अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आज हम बात करेंगे कि घर में बरकत लाने के लिए, नहूसत को खत्म करने के लिए क्या अमल करें। सबसे पहले तो याद रखिए कि जिस घर में बरकत होती है वहां पर बीमारी नहीं होती, वहां पर जो है वो सुकून होता है, वहां पर खुशी फील होती है, वहां पर जो है बेचैनी बेजारी नहीं होती। जिस घर में नहूसत होती है वहां पर ये सारी चीजें होती हैं, बेजारी, बेसुकूनी, बेचैनी और फिर इसी तरह से खुशी का महसूस ना होना और इस तरह के मामला। तो सबसे पहले याद रखें कि जब वो अमल हमने करने हैं जो नहूसत को खत्म कर दें, नहूसत लाने वाले अमल छोड़ देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहूसत लाने वाले कौन से अमल हैं? सबसे पहले तो बदशगुनी लेना किसी भी चीज से, और इसी तरह से झूठ है, इसी तरह से गुनाह है, इसी तरह से जो है वो गलत रस्तों का इंतखाब करना है और उन पर चलना है। तो ये चीजें जो है वो घर में नहूसत लाती हैं। इन रस्तों को छोड़ देना है, इन रस्तों से पीछे हट जाना है, इन तरीकों से पीछे हट जाना है। झूठी कस्में खाना, झूठे वादे करना, झूठ बोलना और बेईमानी करना, ये सारी चीजों जो जो चीजें हैं ना, ये नहूसत लाने वाली और बरकत को खत्म कर देने वाली हैं। इसी तरह बरकत घर में लाने के लिए जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं उनको अपनी जिंदगी में लाना। सबसे पहले तो जिस घर में कुरान पाक की तलावत होती है उस घर में बरकत आती है। जिस घर में सच बोला जाता है उस घर में बरकत आती है। जिस घर में जो है वो खैर का काम किया जाता है उस घर में बरकत आती है। और इसी तरह कुरान पाक की तलावत में भी सूरत अल बकरा है, जो सूरत अल बकरा और आल इमरान जो है, इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको पढ़ा करो, ये बरकत घर में बरकत लाने का सबब बनती है। और एक हदीस में है कि सूरत अल बकरा जो है ये पढ़ने वाले के लिए बरकत है और छोड़ने वाले के लिए हसरत है। यानी वो हसरत करेगा कि काश मैं पढ़ लेता, इतनी बड़ी बरकत हासिल कर लेता। तो ये इतना बड़ा अमल है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल बकरा के पढ़ने के हवाले से फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यहाँ घरों में कुरान पढ़ा करो, सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि सूरह बकरा का जादूगर मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खैर की चीज है। तो कोशिश करें कि सूरत अल बकरा मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, आधी पढ़ लें, रोजाना आधी दूसरे दिन पढ़ लें, जितनी पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत जो है ये जादू को भी खत्म कर देती है और ये उस शर को भी खत्म कर देती है अल्लाह की रहमत से, जिस शर की वजह से मसाइल बनते हैं। फिर इसी तरह से आगे चल के जो कंडीशंस बनती हैं उनमें यानी आप रुकिया घर में चलाएं, आप सदका दें, आप खैरात करें, आप लोगों के लिए खैर का काम करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके सुकून का बायस बनती हैं, जो आपके घर में बरकत का बायस बनती हैं। और जिक्र ज्यादा जरूरी है। जिक्र में कौन कौन से जिक्र हैं जो आपको सुकून देते हैं, बरकत लाने का सबब बनते हैं? उनमें एक इस्तिगफार है, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना। दूसरे नंबर पे दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना। तीसरे नंबर पे तस्बीहात हैं, जिनमें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तस्बीहात हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत इकट्ठी कर लेंगे, खैर इकट्ठी कर लेंगे और शर को दूर कर सकते हैं आप। तो इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत फायदा होगा।